आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। तो इस सीरीज के अंतिम भाग में हम लोगों ने सुकेत रियासत के इतिहास की शुरुआत की थी, जहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से राजा बीरसेन के द्वारा सुकेत यानी कि सुख क्षेत्र की स्थापना की गई और उसके बाद अलग अलग राजाओं के महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन को जानने का प्रयत्न किया। अंतिम राजा जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था उनका नाम था उदयसेन। आज हम लोग बात करेंगे सुकेत रियासत के अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम है श्यामसेन। अगर हम लोग श्यामसेन की बात करें तो श्यामसेन शाहजहां के समकालीन थे। श्यामसेन की दो बीवियां हुआ करती थी, जिनमें से एक बीवी बुशर की राजकुमारी थी और दूसरी बीवी गुलेर की राजकुमारी थी। दोनों रानियों के द्वारा एक ही समय दो बच्चों को जन्म दिया गया। गुलेर की रानी के बेटे का नाम था रामसेन और बुशर की रानी के बेटे का नाम था हरि सिंह। दोनों रानियों के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं थे और दोनों की दोनों रानियां चाहती थी कि उनके बच्चे अगले राजा बने। रानी और बुशर ने उस समय मियाँ जुगानुन के साथ मिलके रामसेन जो कि गुलेर की रानी के पुत्र थे उनको मारने की कोशिश की गई। कुछ समय के बाद श्यामसेन को इस चीज़ के बारे में पता चला। जैसे ही श्यामसेन को इस चीज़ के बारे में पता चला तो मियाँ जुगनन को फांसी के घाट उतार दिया गया और उसके साथ साथ जो बुशर की रानी है उनको राज्य से बेदखल कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम लोग श्यामसेन की बात करें तो श्यामसेन का जिक्र बिलासपुर के इतिहास में भी होता हुआ देखने को मिलता है। श्यामसेन की बेटी की शादी बिलासपुर यानी कि कहलूर के राजा कल्याण चंद के साथ हुई थी। एक बार कल्याण चंद और श्यामसेन की बेटी के बीच में किसी चीज़ पे तनाव हुआ और उसके बाद जब उनकी बेटी के द्वारा श्यामसेन को बुलाया गया तो एक युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान कल्याण चंद की मृत्यु हुई। तो इस तरह से श्यामसेन के द्वारा बिलासपुर के राजा को मार दिया गया। श्यामसेन जो कि शाहजहां के कंटेम्पररी थे यानी कि समकालीन थे, इनको मुगल सेनाओं के द्वारा आदेश दिया गया कि आप उनकी सहायता करिए जम्मू के आक्रमण के दौरान, लेकिन श्यामसेन ये करने से मना कर देते हैं। उस समय नूरपुर के राजा जगत सिंह हुआ करते थे। जगत सिंह काफ़ी एम्बिशियस राजा थे और वो चाहते थे पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना। जगत सिंह देखता है कि जब श्यामसेन मुगल सेनाओं को मना करते हैं तो वो मुगल शासक शाहजहां के कान में श्यामसेन की बुराई करते हैं और श्यामसेन को बाद में बंदी बना लेते हैं। जैसे ही जगत सिंह रेबेलियन करता है बाद में मुगलों के खिलाफ, तो उसके बाद श्यामसेन को शाहजहां के द्वारा रिहा कर दिया जाता है। तो ये श्यामसेन की एक महत्वपूर्ण कहानी थी और श्यामसेन महत्वपूर्ण राजा के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। श्यामसेन के बाद अगले राजा बने रामसेन। रामसेन के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम है जीतसेन। जीतसेन का कार्यकाल सुकेत राज्य के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा। जीतसेन के समय जितने भी उसके पुत्र हुए सबकी बचपन में ही मृत्यु हो गई और जब इनका देहांत हुआ तो ये पुत्रहीन थे। यही कारण है कि जीतसेन का कार्यकाल सुकेत के इतिहास में काफ़ी डार्क पीरियड कंसीडर किया जाता है। एक बार ऐसा माना जाता है कि जीतसेन ने मंडी के राजा जिनका नाम श्यामसेन हुआ करता था उनको टिक्कर नाथ के नाम से पुकारा क्योंकि उनका जो कलर था वो काफ़ी गहरा था। जिसके बाद सुकेत और मंडी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें जीतसेन की पराजय हुई। उसके कुछ समय के बाद जब श्यामसेन के बाद सिद्धसेन मंडी के राजा बने तो फिर से सिद्धसेन और उसके साथ भीमचंद जो कि बिलासपुर यानी कि कहलूर के राजा थे, वो दोनों मिलकर सुकेत रियासत के ऊपर अटैक करते हैं और हटली की धार के साथ साथ बीरकोट और मरियोली का जो किला है उसको अपने नियंत्रण में करते हैं। तो जीतसेन के कार्यकाल को अगर एक लाइन में समझने का प्रयत्न करें तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा सुकेत रियासत की सीमाएं दूसरे राज्यों में सम्मिलित हो चुकी थी। जीतसेन की मृत्यु 1721 ईस्वी में हुई और उनकी मृत्यु के बाद गरुड़सेन को सुकेत रियासत का अगला राजा बनाया गया। गरुड़सेन की अगर हम लोग बात करें तो इनके द्वारा बनेड़ की स्थापना की गई जिसको बाद में हम लोग सुंदरनगर के नाम से भी जानते हैं और कुछ समय के बाद हम लोग विक्रमसेन के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा बनेड़ यानी कि सुंदरनगर को सुकेत रियासत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। गरुड़सेन के बाद अगले इंपॉर्टेंट राजा बने जिनका नाम था भिकमसेन। भिकमसेन की अगर हम लोग बात करें तो ये अहमद शाह दुरानी के समकालीन थे। भिकमसेन के बाद अगले सुकेत के राजा रहे रणजीत सेन। रणजीत सेन की अगर हम लोग बात करें तो इनकी और इनके भाई के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उसके पीछे भी एक कहानी है। उसके पीछे की कहानी का जिक्र अगर हम लोग यहाँ पे करें तो एक एरिया हुआ करता था नचान वाला जो कि मंडी के राजा के द्वारा कैप्चर कर लिया था। रणजीत सेन
उस एरिया को मंडी के राजा से वापस लेना चाहता था। यही कारण था वो अपने छोटे भाई किशन सिंह को मंडी के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है ताकि वो उस क्षेत्र को मंडी के चंगुल से आज़ाद करवा सके। किशन सिंह काफ़ी हद तक इसमें सफल रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद किशन सिंह के पास जो गोला बारूद है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। यही कारण है किशन सिंह अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को रणजीत सेन के पास भेजता है ताकि गोला बारूद मुहैया करवाया जाए। जो मीडिएटर था, जो रिप्रेजेंटेटिव था किशन सिंह का, वो मंडी के राजा के साथ मिलकर रणजीत सेन को गलत खबर देता है और रणजीत सेन किसी भी तरह की मदद अपने छोटे भाई किशन सिंह को नहीं भेज पाता है, जिसके कारण किशन सिंह जो ऑलमोस्ट नाचन वाला एरिया मंडी से जीत चुका था उसको खाली हाथ वापस आना पड़ता है और अपने वो बड़े भाई के ऊपर शक करता है कि शायद उसका बड़ा भाई उसको मरवाने का प्रयत्न कर रहा था। यही कारण है कि जब कांगड़ा के राजा संसार चंद बनेंगे तो उस समय किशन सिंह संसार चंद के साथ मिलकर रणजीत सेन यानी कि सुकेत के ऊपर अटैक करेगा और उसके बाद किशन सिंह वहां से सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा। अगर हम लोग रणजीत सेन की बात करें तो रणजीत सेन की 2 रानियां थी, एक रानी सिरमौर से थी और दूसरी रानी गुलेर से थी। सिरमौर की रानी के एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया विक्रम सेन। जो गुलेर है उसकी रानी के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम अमर सिंह था और दूसरे का नाम मियाँ सिंह था, लेकिन दोनों की ही बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। यही कारण है कि रणजीत सेन के बाद विक्रम सेन जो हैं वो सुकेत रियासत के अगले राजा बनेंगे। विक्रम सेन जब छोटे थे तो उस समय एक वजीर जिनका नाम नरपत था वो सुकेत का पूरा कार्यकाल संभाल रहे थे। विक्रम सेन और नरपत के बीच के जो रिश्ते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। यही कारण है जब विक्रम सेन 1791 ईस्वी में सुकेत राज्य के राजा बनेंगे तो सबसे पहले वो वजीर नरपत को जेल में डालेंगे और उनको फांसी की सज़ा देंगे। 1792 ईस्वी में जैसा कि हमने देखा कि मंडी और सुकेत के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। यही कारण है कि संसार चंद जब मंडी के ऊपर अटैक करेंगे तो उस समय विक्रम सेन संसार चंद की मदद करेंगे और इसी दौरान मंडी के राजा ईश्वरी सेन को संसार चंद के द्वारा बंदी बनाया जाएगा। ईश्वरी सेन लगभग 12 सालों तक हिमाचल में स्थित नदौन जेल में महाराजा संसार चंद के बंदी के रूप में रहे। बाद में गोरखाओं ने उनको आज़ाद करवाया। इसके साथ साथ अगर हम लोग विक्रम सेन की बात करेंगे तो विक्रम सेन जब राजा बने थे तो उस समय गोरखाओं ने भी हिमाचल के ऊपर अटैक किया था। इसके साथ साथ अगर हम लोग विक्रम सेन की बात करें तो इनके द्वारा बनेड़ को सुकेत की राजधानी डिक्लेयर किया गया और साथ में पाली और दुद्धर किलों का भी निर्माण किया गया। जब 1805 ईस्वी में गोरखाओं को बुलाया गया महाराजा संसार चंद के ऊपर अटैक करने के लिए तो उस समय जो विक्रम सेन थे उनको भी गोरखाओं का, या हम ऐसा कहें कि जो गोरखा और उनके समर्थक राजा, पहाड़ी राजा थे, उनके द्वारा बुलाया गया, लेकिन विक्रम सेन ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। धोखे से कहलूर के राजा ने विक्रम सेन को बंदी बनाया और वो लगभग 6 महीनों तक कहलूर के राजा के अंदर बंदी के रूप में रहे। कुछ समय के बाद इनको इनके लोगों के द्वारा आज़ाद करवा दिया गया। जब हम लोग 1809 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी की बात करते हैं जिसमें सिखों ने गोरखाओं को हरा दिया था, तो उस समय ये देखा जाता है कि जो सुकेत राज्य है वो सिख एम्पायर के नियंत्रण में आ जाता है और उसके बाद सुकेत के राजा सिख एम्पायर को ट्रिब्यूट पे करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये जो अमाउंट डिसाइड होता है वो था 22,000 रुपये का और उसके बाद धीरे धीरे देखा जाता है कि इस अमाउंट को कम कर दिया जाता है और जब महाराजा रणजीत सिंह राजा बनते हैं तो उस समय 11,000 के आसपास का जो ट्रिब्यूट यानी कि कर है वो सुकेत के राजाओं के द्वारा पे किया जाता था। 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट पहले यूरोपियन बने जो सुकेत की यात्रा के ऊपर आए, तो उस समय भी विक्रम सेन ही राजा थे। विक्रम सेन की मृत्यु 1838 ईस्वी में हुई। अब हम लोग बात करते हैं सुकेत के अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन 1838 ईस्वी में सुकेत के अगले राजा बने। जब उग्रसेन राजा बने तो उस समय एक यूरोपियन जिनका नाम विग्ने था वो सुकेत की यात्रा पे आए और उनकी यात्रा का साल था 1839। 1840 में नौनिहाल सिंह जो कि महाराजा रणजीत सिंह के ग्रैंडसन थे, उनके द्वारा अपनी सेना को आदेश दिया गया मंडी, सुकेत और कुल्लू के ऊपर आक्रमण करने का और उन क्षेत्रों को अपने अधीन लेने का। जैसे ही सिख सेनाएं हिमाचल प्रदेश में पहुंचती हैं तो यहाँ पे मंडी, सुकेत और कुल्लू के राजा को इनके द्वारा हरा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा मंडी और सुकेत को इसका नुकसान सहना पड़ता है और इस तरह से ये क्षेत्र सिख एम्पायर के डायरेक्ट नियंत्रण में आ जाते हैं। जब 1845 ईस्वी में सिख और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में
वॉर होती है, लड़ाई होती है, तो उस स्पेसिफिक समय सिख आर्मी की हार के बाद जो सुकेत रियासत है, सुकेत एरियाज़ है, वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ जाते हैं। और इसी तरह 1846 ईस्वी में सुकेत अंग्रेज़ों के अधीन आता है और अंग्रेज़ों के साथ इनकी एक सनद साइन होती है। अगर हम लोग बात करें 1871 ईस्वी की, तो 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो, जो कि उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय हुआ करते थे हमारे देश के, वो भी सुकेत की यात्रा के ऊपर आए थे। उग्रसेन के द्वारा अमला बिमला में शिव के मंदिर का निर्माण किया गया और 1876 ईस्वी में उग्रसेन की मृत्यु हुई। अब हम लोग बात करते हैं अंतिम राजा सुकेत के, जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन 1919 ईस्वी के आसपास सुकेत के लास्ट राजा बने। इसके बाद हम लोगों को राजशाही खत्म होती हुई देखने को मिली, जैसे ही 15 अप्रैल 1948 को सुकेत राज्य हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज हुआ। इसके बाद की जो कहानी है वो हम लोग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो मंडी के इतिहास के ऊपर रहेगा। तो ये था सुकेत का इतिहास। अगले वीडियो में हम लोग मंडी रियासत के इतिहास को जानेंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।